जैसे कि देख सकते हैं कि अभी मैं ड्राइव कर रही हूँ और मैंने सोचा ड्राइव करते हुए एक वीडियो बना लूँ जो है, क्योंकि टाइम यहाँ पे बहुत कम मिलता है। आधा टाइम तो ट्रैवलिंग में ही निकल जाता है, यहाँ से वहाँ से वहाँ जाने में, हिल्स में ही, रास्ते भी बहुत दूर है। तो आज का टॉपिक देख ही लिया होगा कि ब्लैक मैजिक किसी को भी किसी के ऊपर क्यों नहीं करना चाहिए, ये रीज़न है। और इसी पे मैं अभी कुछ चीज़ें बोलना चाहती हूँ। स्टार्टिंग यहाँ से करूँगी कि बहुत से लोग कॉल करते हैं हम लोगों को और बोलते हैं ओपनली, बिना किसी डर के, बिना किसी लिहाज के, वशीकरण करना है मुझे अपनी गर्लफ्रेंड पे, और जो है मुझे अपने बॉयफ्रेंड पे वशीकरण करना है, हस्बैंड पे करना है, वाइफ पे करना है। मतलब वशीकरण तो ऐसा खेल हो गया है शब्द कि कोई भी कैसे भी इस्तेमाल कर ले उसको। और उसके बाद जब एक्सप्लॉइट होते हैं तांत्रिकों के थ्रू या बाबाज के थ्रू, फिर कंप्लेन करते हैं कि हमारा जी इतना पैसा उस इंसान ने खा लिया, हमें एक्सप्लॉइट करा। तो पहले खुद के भी तो डीड्स देख लो ज़रा कि तुम किस चीज़ की मांग कर रहे हो। खुद गलत कदम उठाया है तुमने पहला, तो उसका नतीजा भी क्या निकलेगा? अच्छा तो निकलेगा नहीं, गलत ही निकलेगा। तो जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। पहली बात तो कि तुम किसी इंसान को कंट्रोल में रखना क्यों चाहते हो? अगर तुम्हारी उस इंसान से नहीं बन रही है, वो तुम्हारी नहीं सुन रहा है या नहीं सुन रही है, तुम इतने स्ट्रॉन्ग या इतने ऊपर कैसे हो गए यूनिवर्स से कि तुम सोचो कि मैं उसको पपेट की तरह कंट्रोल कर लूँ? पहले तो तुम्हारी यही गलती। और बहुत अच्छा होता है इन लोगों के साथ जो इस तरीके की हरकतें करते हैं और फिर ये बाबा और तांत्रिक इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि तुम भी तो एक इंसान की नॉर्मल लाइफ उससे छीन के उसको एक गलत नेगेटिव एनर्जी के अंदर डाल रहे हो किसी के ऊपर भी। फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं दीदी, मुझे तो सच्चा प्यार है उससे, मुझे तो सच्चा लगाव है उससे। दिस इज़ ऑल ब्लडी नॉनसेंस। मैं हमेशा तुम लोगों को बोलती हूँ अटैचमेंट रखो लोगों से, लेकिन वो पागलपन की हद तक नहीं जाना चाहिए कि तुम लोग यहाँ पे फ़ोन करके वशीकरण कर दीजिए, या किसी की ग्रोथ नहीं दिख रही है फॉर दैट मैटर, मुझसे मेरा ये जो भाई है कैसे ज़्यादा पैसे कमाने लगा, ये तो जी मेरे से इतना पीछे था पहले। तो ये तो तुम्हारी जेलेसी की प्रॉब्लम है ना, ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है। उसकी मेहनत, उसका लक, उसके पास्ट कर्मास का नतीजा है कि आज वो तुमसे आगे है। तो इसमें अब तुमको उसको नीचे दिखाने के लिए, अगर सिर्फ अपना रिवेंजफुल और अपनी जेलेसी के कारण तुम चाहते हो कि उसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो जाए, तो ये तो भाई तुम खुद देख लो कि तुम किस राह पे चल रहे हो, उसके नतीजे भी क्या होंगे। और एक बात हमेशा मैं बोलती हूँ, पहले वीडियो से भी बोली है कि इस तरीके की कोई भी ब्लैक मैजिक, ये तो हो गया जो लोग सिली क्वेश्चंस करते हैं आके। अब आ जाओ उन लोगों पे जिनको जेन्युइनली किसी ने धोखा दिया है, जेन्युइनली किसी का पैसा हड़प लिया है, जेन्युइनली किसी के साथ फ्रॉड कर दिया है। वो इंसान सच्चा होगा, और उस सच्चे इंसान के साथ किसी ने अगर फ्रॉड कर दिया है तो वो उस इंसान का क्या माइंड फ्रेम होगा कि भी मेरे साथ बहुत गलत हुआ, अब मैं इसको सबक सिखाता हूँ या सिखाती हूँ। कई बार वो लोग भी गलत राह पकड़ लेते हैं, क्योंकि माइंड है और माइंड में 10 तरह 100 तरीके की चीज़ें आती हैं। और यही टेस्टिंग टाइम होता है कि जब अपने साथ बुरा होता है तो उस समय इंसान सही रास्ता अपनाने की हिम्मत रखता है या नहीं रखता है, या वो शॉर्टकट अपनाने की सोचता है कि नहीं मैं भी इसको सबक सिखाता हूँ। तो यहीं पे हमारा टेस्टिंग टाइम है, और इसी को हमने अपने आप को काबू में रखना है और अपने को सक्षम बनाना है, संयम में रखना है कि हम गलत चीज़ का साथ नहीं देंगे, हम गलत प्रैक्टिसेस को, नेगेटिव तंत्र को हम गलत चीज़ में इस्तेमाल नहीं करेंगे, तंत्र का नाम हम खराब नहीं करेंगे। आधे से ज़्यादा तंत्र का नाम इस वजह से खराब कर रखा है। तंत्र से डरने की ज़रूरत नहीं है, तंत्र तो बहुत अच्छी चीज़ है। दिस इज तंत्र क्या है? तंत्र है एक लाइफस्टाइल जीने का, हमें किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, गॉड के पास पहुंचने का एक बहुत ही फास्ट और सरल तरीका है तंत्र, जिसमें डिसिप्लिन है, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। बट वो तो हमने करनी नहीं है, हमें तो सब कुछ फास्ट चाहिए। और क्योंकि वेबसाइट्स भरी हुई हैं इंटरनेट पे कि वशीकरण करा लीजिए, 100% गारंटी है, और दुनिया भर का नॉनसेंस, हम उस चीज़ को ओपन करते हैं और ऐसे लोगों को कांटेक्ट करते हैं और फिर बाद में खुद ही रोते हैं, पैसा भी चला गया और अपने ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स भी आ गए। अच्छा तुमने कर दिया, तुम्हें क्या लगता है कि ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं तुम पे नहीं आएंगे आज या कल? तुमने उसको 2 साल 4 साल 5 साल चलो रख लिया ब्लैक मैजिक में, जो कि तुमने गलत किया उसके ऊपर करवा के। कोई तो होगा तुमसे बड़ा जो उसको तोड़ सकता है। यूनिवर्स ने भी अपना एक गेम बिछा रखा है वहाँ पे कि तुमने कुछ किया तो तुमसे बड़ा भी जो है इंसान वहाँ पे अवेलेबल है, जो इस विद्या को जानता है, और वो उसको तोड़ देगा, उस गलत नेगेटिविटी को, उस जाल को जब वो तोड़ देगा, जो भी इंसान, स्पेशली अगर सात्विक प्रोसेसेस कोई करना जानता है, जेन्युइन सात्विक प्रोसेस, ये नहीं मुंह से बोल दिया सात्विक और बस
आधे तामसिक प्रोसेस चल रहे हैं वहाँ पे। तो उसके बाद तो तुम पे जो बैकफायर करेगा ना, उसका कोई इलाज नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, मेरे पास साल में कम से कम जो है ना, गिन के भी अगर मैं बोलूँ 25 से 30 केसेस, जो कि मैं कम ही बता रही हूँ, इतने आते हैं जिनका बैकफायर हुआ होता है। और वो लोग कौन होते हैं? जिन्होंने ये हरकतें की होती हैं। उसके बाद जब सात्विक तोड़ता है उस प्रोसेस को, उसके बाद कभी स्किन में एलर्जी हो गई, कभी कोई ऐसा क्रॉनिक डिजीज लग गया, अब उसका इलाज नहीं है ही नहीं इलाज उसका। ज़रूरी नहीं है तुम पे आए, तुम पे तुम्हारे बच्चों पे भी आ सकता है, बच्चों के बच्चों पे भी आ सकता है। वो रूल हम नहीं लिख सकते, वो यूनिवर्स का लॉ है कि उसने कब कैसे तुमको सज़ा देनी है, तुम्हारी जनरेशन को सज़ा देनी है। वो एक बहुत लंबा अकाउंट है, बहुत डेप्थ की बातें हैं जो अभी बात करने का ना समय है इस समय, और ना वो टॉपिक से लिंक बन रहा है इस वक्त। उसके बारे में कभी और मैं बात करूँगी। लेकिन बस इतना समझ लो कि किसी के ऊपर भी, किसी ने तुमसे कितना भी बुरा किया हो, लड़ाई कर लो उसके साथ, जाके कोर्ट चले जाओ, चिल्ला दो, कुछ भी कर लो एज ह्यूमंस, बट ओकल्ट साइंसेस को गलत तरीके से मत इस्तेमाल करो। अपने को काबू में लाओ और रिवेंज को थोड़ा अपने कम करो। थोड़ा सा ऊपर वाले के ऊपर भी छोड़ो कि भाई इसने ऐसा किया, इसका कार्मिक अकाउंट इसको बताएगा, और वाकई में बताएगा। तुम देख पाओ या ना देख पाओ अपनी ज़िंदगी में, वो एक अलग बात है, लेकिन होगा उसके साथ हमेशा। डेफिनेटली वो अकाउंट तो उसको देना पड़ेगा। ऐसा कोई इंसान नहीं है, जीव नहीं है, जिसको अपना कर्मा का जो कहते हैं ना, हिसाब ना देना पड़े। तो बस इतना ही ये वीडियो में मैं बताना चाह रही थी कि ये चीज़ें मत करो। क्योंकि क्या होता है, जब हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं तो हम लोगों को भी डिप्रेशन होती है, हम लोगों को भी बुरा लगता है कि बताओ किस तरफ दुनिया जा रही है। या तो कोई गाइड करने को नहीं है तो अलग बात है, मैं बता रही हूँ। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, अपनी जान पहचान में भी इसकी अवेयरनेस थोड़ा सा दो, फैलाओ इस चीज़ को कि ये सब चीज़ें नहीं करनी है। तो बस यही है, इस वीडियो को बस मैं यही ख़त्म करती हूँ। आगे रास्ते में और वीडियो बनाऊंगी मैं रुक के। चलो, गुड बाय।